And they want to control us just like a dictator. આમ હત્યા કર્યું એવું મેં શું કરું? नेपाल में प्रधानमंत्री केपी ओली सिंह भले ही कुर्सी छोड़ चुके हों, लेकिन नेपाल की सड़कों पर जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे पीछे देखिए, संसद धधक रही है। वही संसद जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, आज आग में झुलस रही है। और भाई मानना पड़ेगा, संसद को आग लगाना थोड़ा गलत है। मानता हूं ये बात गलत है, क्योंकि ये वही जगह है जहां जनता की आवाज गूंजनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जनता इतनी नाराज क्यों है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सबके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। गृह मंत्री भाग रहे हैं, एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर खड़े हैं। सोचिए, जनता इतनी हताश क्यों हुई कि अपने ही नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटना पड़ा। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि पुलिस ने गोलियां चला दी। 19 ही नहीं, अनऑफिशियल रिपोर्ट आ रही है कि 25 से ज्यादा युवाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। सोचिए, वो बच्चे जो हाथ उठाकर नारे लगा रहे थे, अचानक गोलियों की बौछार में भागते नजर आए। चेहरे पर हंसी थी, अगले ही पल खौफ बन गया। क्या यही है लोकतंत्र? क्या यही है सरकार का तरीका जनता से बात करने का? गृह मंत्री का घर जलाया गया क्योंकि उनके आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई। प्रधानमंत्री के घर को भी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। और वित्त मंत्री, सड़कों पर भीड़ ने उन्हें लातों से, घूंसों से पीटा। भाई, हिंसा कभी सही नहीं जा सकती, लेकिन सवाल ये है, हालात यहाँ तक आए ही क्यों? नेपाल में हजारों युवा सड़क पर उतरे, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, धांधली, हर बात पर आवाज उठाई, लेकिन सरकार ने जवाब देने के बजाय गोलियां चला दी। हाँ, 19 ही नहीं, अनऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि 25 से ज्यादा मासूम जाने गई। सोचिए, माँ बाप की गोद सूनी हो गई, भाई अपने भाई का सब कंधे पर उठा रहे हैं। वो युवा जो कल नौकरी की तलाश में था, आज ताबूत में लेटा है। भाई, यही तो गुस्से की असली वजह है। जब मीडिया सवाल नहीं पूछता तो जनता के हाथों में सिर्फ एक ही हथियार बचता है, वो है गुस्सा। अब जरा सोचिए, जनता उस संसद को क्यों जलाएगी जिसे वो लोकतंत्र का मंदिर मानती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे वहां से उम्मीद टूटी हुई नजर आई, क्योंकि वहां जनता की आवाज दबा दी गई। भाई, जानता हूं हिंसा कभी सही नहीं ठहराई जा सकती है, लेकिन सवाल ये भी है कि जनता को आखिर मजबूर क्यों किया? क्या सरकार ने किया? सच्चाई दिखाने के बजाय सोशल मीडिया बैन कर दिए, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब बंद, क्योंकि सरकार जानती है कि असली पत्रकार तो अब जनता है। गोदी मीडिया सरकार के आगे पिछ चुका है। नेपाल हो या भारत, मीडिया अब जनता की आवाज नहीं सुनता। टीवी स्क्रीन पर बहस होती है, कौन किस धर्म का है, किसने मंदिर में कितनी पूजा की, किसने भगवान के आगे नतमस्तक होकर के हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की बात की। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक सब गायब। दोस्तों, नेपाल की आग हमें भारत का आईना दिखाती है। यहाँ भी युवा महीनों से सड़क पर बैठे हैं। एसएससी के छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। रेलवे परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। भर्ती प्रक्रिया सालों तक खिंचती रहती है, लेकिन सरकार जवाब नहीं देती। और मीडिया वो तो बस ये दिखाता है कि किस नेता ने किसे गाली दी, किसने मंदिर में माथा टेका। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही जनता की कीमत है? क्या वोट देने के बाद जनता की कोई औकात नहीं रह जाती? नेपाल की तस्वीरें देखकर दिल दहल जाता है। सोचिए, अगर कल भारत में भी ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या हमारे नेता भागेंगे? क्या हमारी संसद भी धमकेगी? क्या हमारी संसद भी धसकेगी? जनता वोट देकर नेताओं को ताकत देती है, लेकिन जब वही नेता जनता को गाली से जवाब दे तो लोकतंत्र जिंदा नहीं बचता, सिर्फ राख बचती है। दोस्तों, नेपाल में संसद जल गई, भारत में अभी संसद खड़ी है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे सवाल भी जल चुके हैं। अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल हालत नेपाल जैसे हो जाएंगे। और याद रखिए, जब जनता की आत्मा जल उठती है तब न संसद बचती है न सत्ता। ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, ये लोकतंत्र की कहानी है। और लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। लेकिन भारत और नेपाल जैसे देश की कंडीशन को देख करके, उनकी हालत को देख करके ये लगता नहीं है कि ये लोकतांत्रिक देश हैं। भारत जिसे
विश्व का सबसे बड़ा लिखित लोकतांत्रिक देश माना जाता है, आज उसमें भी लोकतंत्र कहीं भी नजर नहीं आता। एसएससी के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर जब एसएससी में हो रही धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सशस्त्र बल द्वारा, पुलिस द्वारा उनकी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है और फिर बाद में यह कह करके उनकी आवाज को टाल दिया जाता है कि ये सिर्फ भड़काऊ बयान है और कुछ भी नहीं। दोस्तों, क्या लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिख करके, अपनी राय लिख करके जरूर बताएं और जुड़िए मेरे साथ देश में हो रही सच्ची घटनाओं को शुरू से अंत तक समझने के लिए कि कहाँ सिस्टम की खराबी है, कहाँ गोदी मीडिया की खराबी है। दोस्तों, जाते जाते सिर्फ एक ही सवाल कि आखिर कब तक?